हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और वो भी किसके लिए, फॉर फाइनल एग्जाम 2025 के लिए। 2025 फाइनल एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड के बच्चों का। फरवरी फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा और शायद फर्स्ट से सेकेंड वीक में खत्म भी हो जाता है। उसके लिए मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आता हूँ आपके लिए, जिसमें आज का भी जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यदि आपने अब तक, और रेगुलर बेसिस पे मैं इन सब टॉपिक को मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ, चाहे वो अपने ऐप के माध्यम से हो चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, तो दोनों। तो यदि आप मेरे से ऑनलाइन भी जुड़ना चाहते हैं रेगुलर बेसिस पे, देन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा हमारा CW सर का क्लासेस। और यदि आप ऑफलाइन या सॉरी यूट्यूब के थ्रू आप जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट प्लानिंग का जो पहला, यानी कि नियोजन, किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में सोचना, इस टॉपिक में मैं आपको लेके चलूं। तो आज जो मैं बात करने वाला हूं आपके बारे में, मीनिंग ऑफ प्लानिंग के बारे में, इस वीडियो में बहुत छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत काम का वीडियो है, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्लानिंग या व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कि मैंने क्या बताया कि प्लानिंग एक्चुअल में होता क्या है, कि इन फ्यूचर में जो कार्य करने वाला हूँ उसके बारे में पहले से ही सोचना, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा। मतलब उसके बारे में जितने सवाल हमारे मन में आ रहे हैं उन सभी सवालों को कल्पना दृष्टि से देखना, यानी कि उससे संबंधित सपनों को देखना, और आगे कैसे पूरा करना, इन चीजों के बारे में पहले से ही तय करना ही क्या कहलाता, प्लानिंग कहलाता। उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा भी है। ये मैनेजमेंट का एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें कहा गया है प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। प्लानिंग क्या है, तो एक थिंकिंग प्रोसेस है, ये थिंकिंग प्रोसेस है। और इसमें क्या सोचा जाता है, एडवांस में क्या सोचा जाता है। एडवांस मतलब कार्य को करने से पहले ही सोचा क्या जाता है। तो इसमें सोचा जाता है व्हाट इज टू बी डन, हमें क्या करना है, व्हेन इट इज टू बी डन, कब करना है, हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है, एंड बाय whom इट शुड बी डन, और ये किसके द्वारा कार्य जो होने वाला है वो कार्य किसके द्वारा होना चाहिए। तो इन सभी सवालों का जवाब हम पहले ही, जो प्री डिटरमाइंड जो कहते हैं कि पहले ही हम डिसाइड करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, यही प्रोसेस जो कहलाता है, यही सोच हमारा क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। फिर आगे वही चीज है, देखो आप हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो सबको समझ में आने वाला है, तो इसलिए वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, बस 5 मिनट का वीडियो है। फिर अगला क्या कर रहा है कि प्लानिंग ब्रीज द गैप। ब्रिज मतलब क्या होता है, जो एक जगह को दूसरी जगह के गैप को जोड़ता है। तो प्लानिंग क्या है, एक ब्रिज की भांति काम करता है, गैप बिटवीन, किस चीज के बारे में, कि वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे, आज हम कहां खड़े हैं, एंड वेयर वी वांट टू रीच, और हम कहां पहुंचना चाहते हैं। हम आज कहां खड़े हैं और हम कहां पहुंचना चाहते हैं, मतलब हमारा सपना क्या है, तो हम कहां हैं और कहां पहुंचना चाहते हैं। इसके बीच का जो गैप है, इस गैप पे जो ब्रिज का काम करता है, इस गैप को जोड़ने का काम करता है, यानी हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का जो रास्ता है, दैट वे इज कॉल्ड प्लानिंग। ओके। फिर आगे कहा गया है प्लानिंग के बारे में, वी कैन ऑल्सो डिफाइन प्लानिंग एज सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट एंड फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान टू अचीव देम। यानी कि क्या करना होता है प्लानिंग में, वही चीज जो ऊपर हमने बताया, सेम उसी चीज को यहां भी बताया गया है, कि सबसे पहले कहा गया है डिफाइन प्लानिंग एज सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। मतलब प्लानिंग क्या बताता है कि सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेट करो, अपना लक्ष्य निर्धारित करो कि तुम्हें पहुंचना कहां है, जिसके बारे में हमने ऊपर बात किया, वेयर वी वांट टू रीच, वेयर वी वांट टू रीच, हमें कहां पहुंचना है, वो पहले लक्ष्य तय करो आप। तो वही हो गया यहां पे सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट, वही हो गया, ऑब्जेक्टिव कह लीजिए या टारगेट, ये दोनों किसको बताते हैं, ये लक्ष्य को बताते हैं। ये किसको बताते हैं, ये सारे, ये दोनों के दोनों वर्ड लक्ष्य को बताते हैं। एंड फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान टू अचीव देम, और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो हम पहले ही अपना एक प्लान ऑर्गेनाइज करते हैं, एक प्लान बनाते हैं, एक्शन प्लान, कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, कौन करेगा। तो ये सारे जो प्लान मैं ऑर्गेनाइज करता हूं या बनाता हूं, तो ये फॉर्मुलेट करना, ये भी किस चीज का पार्ट हो जाता है, इट्स अ पार्ट ऑफ प्लानिंग, या आप यूं भी कह सकते हैं कि इट्स, दिस इज प्लानिंग। एंड लास्ट, प्लान आर
ऑलवेज डेवलप्ड फॉर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड। ऐसा नहीं कि प्लान आपने कर लिया और जीवन भर का प्लान आपने एक साथ कर लिया, नहीं, प्लान किया जाता है बट प्लान आर ऑलवेज डेवलप फॉर अ फिक्स्ड टाइम। एक लिमिटेड समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए हम प्लान करते हैं, बिकॉज आफ्टर दैट फिक्स्ड टाइम पीरियड एज नो बिजनेस कैन गो ऑन प्लानिंग एंडलेस। मतलब कि कोई भी ऐसा बिजनेस प्लान ऐसा नहीं होता है कि आपने एक बार कर लिया और बिजनेस के अंत तक चलने वाला है। वो आने वाले समय में उसमें बदलाव पक्का होने वाला है। तो ये जो मैंने आपको बताया, इस सब में आपको यही क्या पता लगा कि प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, यानी पहले से तय किया गया जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम जो क्या कर लेते हैं, हम जो मतलब जो भी लक्ष्य होता है उसके लिए जो भी हम प्लान फॉर्मुलेट करते हैं कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, तो यही प्लानिंग यही जो प्रोसेस होता है या यही थिंकिंग जो होता है, ये क्या कहलाता है, हमारा प्लानिंग कहलाता है। यानी कि प्लानिंग में आपको कीवर्ड्स क्या क्या दिखाई दिए यहाँ पे, तो वही मैंने दे दिया कि एक तो है कि आप इसको पढ़ो, समझ में आ जाएगा, और नहीं तो आप कुछ वर्ड्स है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जिनको आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में प्लानिंग होता क्या। तो सबसे पहला कि थिंकिंग इन एडवांस, यानी कि कार्य को पहले करने से पहले ही सोचना क्या होता है हमारा, इट्स अ प्लानिंग, पहला। नंबर सेकेंड, इन्वॉल्व चॉइस, सबसे बड़ा चीज है यहाँ पे प्लान। देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स में एक बहुत बड़ा वर्ड है कि यहां पे क्या किया जाता है, ऑप्शन होता है। बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, उन ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, कहां पहुंचने के लिए, हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन का जो हम चुनाव करते हैं, दैट बेस्ट ऑप्शन इज कॉल्ड प्लानिंग। तो बेस्ट ऑप्शन का चुनाव करना ही हमारे लिए क्या बन जाता है, दैट इज प्लानिंग फॉर अस। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, वेन एवर मोर देन वन अल्टरनेटिव्स आर गिवन एंड वन इज सिलेक्टेड, वही हो गया, यही वाला है, ये दोनों आपको सेम हो गया कि इन्वॉल्व चॉइस, जहां पे आपको चॉइस करने के ऑप्शन है, तो बस वही चीज है। फिर आगे क्या कर रहे हैं, यहां पे कह रहा है कि प्राइमरी फंक्शन, किस चीज का प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है, तो देखो मैनेजमेंट आपको पता है ना कि अपने, वहां भी मैनेजमेंट के बारे में बच्चों को बताता हूं, अपने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए जो लोगों के साथ मिलकर हम कार्य करवाते हैं या करते हैं खुद भी, तो ये कार्य करवाने की जो कला है अपने लक्ष्य हासिल के, लक्ष्य प्राप्ति के लिए, दैट इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट का जो सबसे पहला काम होता है, मैनेजमेंट क्या करती है, कार्य करवाती है लोगों से, और आज के डेट में खुद भी कार्य करती है मिलकर। तो ऐसा तो है नहीं कि बिना प्लान क्या है, जिसको जो मर्जी किया हमने बता दिया, भाई तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ऐसे करना है, इस टाइम पे करना है, नहीं। हम पहले उसके बारे में सोचते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, उसको कैसे बेहतर तरीके से हासिल किया जा सकता है। उसके बाद यदि हम कार्य को करना शुरू करते हैं तो वो कार्य हमारा सफल होता है। दैट्स वाई कहा जाता है कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अगला आता है स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब देखो अब क्या हुआ, प्लान हो गया कि मतलब मैंने पहले से एक सीमा, एक लिमिटेशन, एक लिमिट तय कर लिया, एक बॉर्डर पॉइंट तय कर लिया कि हमें ये काम इस तरीके से इस समय पे इस व्यक्ति के द्वारा करवाना है, तो हमने पहले से डिसीजन ले लिया। अब क्या होता है कि ये हमारे लिए कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो गया। मैंने जो प्लान किया, अब लोग काम करना शुरू करेंगे, तो बीच बीच में हम ये देखते रहेंगे कि हमने जैसा प्लान किया था क्या उस प्लान के अकॉर्डिंग सारे कार्य हो रहे हैं। तो वही कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, एंड कह रहा है बेस ऑफ ऑल फंक्शंस। मैनेजमेंट के आपने पढ़ा होगा, मैनेजमेंट के कितने फंक्शन है, देयर आर 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग है कि नहीं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। देयर आर 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, 5 फंक्शन है मैनेजमेंट के। तो इन सभी फंक्शन का जो बेस है, आधार है, दैट इज प्लानिंग। वाई, क्योंकि देखो जब तक प्लान नहीं होगा ना तब तक किसी कार्य को सही ढंग से आप नहीं कर सकते। आपके घर में फिक्स हो गई शादी किसी की, लेट्स सपोज, खास करके लड़की की शादी में ये देखा जाता है,
एंड आप क्या करते हो, डायरेक्ट शादी के दिन ऐसे ही सारा व्यवस्था कर लेते हो? नहीं, उसके लिए पहले से आप प्लान करना शुरू कर देते हो, बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट विदाउट अ गुड प्लान यू कांट डू एनीथिंग। तो अगर किसी चीज को अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से, सफलतापूर्वक करना चाहते हो तो आपके लिए प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई प्लानिंग इज बेस फॉर ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन ब्रिंगिंग इनोवेटिव आइडियाज। इनोवेटिव आइडियाज मतलब कुछ नए तरीके, कुछ आइडिया, जो हमारे पास कुछ विचार आते हैं। कि प्लानिंग करने का मतलब है कि हम चीजों के बारे में सोच रहे हैं, भविष्य के बारे में अभी हम कल्पना कर रहे हैं। तो इस समय कल्पना करने के टाइम में, सोचने के टाइम में हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं और उन सवालों के बहुत सारे जवाब आते हैं। तो इससे बहुत सारे हमारे पास क्रिएटिव, इनोवेटिव आइडियाज आते हैं जो कि पहले हमें दिख नहीं रहे थे या किसी के पास आए नहीं थे। तो ये जो होता है कीवर्ड्स है, जिसको आप ध्यान में रखिएगा। तो प्लानिंग का जो डेफिनेशन आप दीजिएगा एकदम परफेक्ट डेफिनेशन होगा, और इस कीवर्ड के माध्यम से मेरे ख्याल से प्लानिंग का मीनिंग और प्लस इससे रिलेटेड जितने ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव आप इजीली, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आप इजीली सॉल्व करने वाले हो। चाहे इवन 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछ देगा, व्हाई प्लानिंग इज बेस्ड फॉर ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग ही, नियोजन ही मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस का बेस क्यों है, आधार क्यों है? तो मैंने जो समझाया। तो अलग अलग तरह से सवाल आते हैं, इसीलिए मैंने इसको पूरा समराइज फॉर्म में आपके सामने लाकर रख दिया। आगे और भी बहुत सारे मैनेजमेंट यानी बिजनेस स्टडीज से बहुत सारे सवाल लेकर, बहुत सारे जवाब लेकर, बहुत सारे टॉपिक लेकर आने वाला हूं। इवन अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का। आपके पास भी अगर कोई समस्या है, कोई सवाल है, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, हम सबका जवाब देने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।